कैलाश यहाँ से 200 किलोमीटर दूर की फेरी पे पड़े और पेट्रोल है महंगा। हमारे विमान अगर आएंगे तो पेट्रोल ज्यादा लगेगा। बोले चिंता मत करो, टैंक फुल करा देंगे तुम्हारे, लेकिन आना वहीं से कैलाश के ऊपर से। और जब कैलाश के ऊपर से विमान जाने लगे तो सती महारानी ने देखा कहीं ऐसा तो नहीं किसी में युद्ध छिड़ गया हो, बड़े बड़े विमान जा रहे हैं। बोले बाबा से कहा प्रभु प्राणनाथ ये विमान कहाँ जा रहे हैं? बोले ये सब विमान तुम्हारे पिताजी के यहाँ जा रहे हैं, तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ का आयोजन किया है। तो बोले बाबा हम भी चलते हैं पिताजी के यहाँ यज्ञ में। बोले बाबा बोले देवी हमारे लिए निमंत्रण नहीं है। देखिए शादी के बाद कन्या को ध्यान से समझो, शादी के बाद कन्या को बिना बुलाए अपने पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। दो अवसर ऐसे आते हैं जिन पर कन्या बिना बुलाए अपने पिता के घर जा सकती है, अन्यथा बिना बुलाए अपने पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। और वो दो अवसर कौन से आते हैं? एक होता है रक्षाबंधन का पर्व, एक होता है भैया दूज का पर्व। इन दो अवसर पर कन्या अपने पिता के घर बिना बुलाए जा सकती है, अन्यथा बिना बुलाए अपने पिता के भी नहीं जाना चाहिए। यही बात भोले बाबा ने सती को समझाई। देवी हमारे लिए निमंत्रण नहीं है, हमको बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। और अगर आप भी बिना निमंत्रण के कहीं जाओगे तो आपका मान सम्मान नहीं होगा, इसलिए बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। सती ने जिद की अरे मेरे बेटा का घर है, हम तो कभी भी जा सकते हैं। बोले नहीं। जब सती ने हट की, अब आपको पता है 3 हट ऐसी हैं जिनके सामने देवता लोग भी झुक गए। एक राजहट, एक बाल हट और तीसरी है त्रिया हट। अगर पत्नी ने कह दिया कि हमको ये चीज चाहिए और तुमने नहीं दिलाई तो खाना पीना बंद। बोलो राधे राधे। तो भैया त्रिया हट के सामने देवता लोग भी झुक गए। जब सती ने हट की नहीं मानी, भोले बाबा को विदित था क्या होने वाला है। नंदी को बुलाया, सती का सारा सामान बांधा, सामान बांध करके नंदी पे रखे। बोले सती को छोड़ाओ। सती ने देखा भोले बाबा इतना सारा सामान मेरा क्यों बांध दिया? अरे मैं तो 2-4 दिन को जा रही हूँ, लेकिन भोलेनाथ को पता था कि अब सती वापस नहीं आने वाली। और जब सती पहुंची अपने पिता के यज्ञ में तो देखा सभी देवताओं का स्थान है, लेकिन भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं। सती महारानी को गुस्सा आया, क्रोध आया। साथ ही सखियां उनकी हंसी ठिठोली करने लगी। और सती जी क्या हाल है तुम्हारे? वो सुधर गए कि नहीं? अब वस्त्र आभूषण पहनने लगे कि नहीं? कि अभी तक शमशान में ही पड़े रहते हैं? कुछ घर वगैरह बनवाया नहीं? एक आध कमरे का फ्लैट नहीं बनवाया तुम्हारे लिए? देखिए एक बार सती महारानी ने भोलेनाथ से कहा अरे प्रभु सभी देवी देवता अपने अपने महलों में रहते हैं, हम यहाँ शमशान में पड़े रहते हो, आप क्यों ना एक अच्छा सा महल बनवा लो। भोलेनाथ कहते हैं देवी इन महलों के चक्कर में मत पड़ो, इन महलों के चक्कर में कुछ नहीं रखा, इनके चक्कर में मत पड़ो। बोले नहीं एक सुंदर महल बनवाओ। भोले बाबा ने जब नहीं मानी सती जी तो समुद्र के अंदर एक सोने की लंका का निर्माण किया।
अब गृह प्रवेश के लिए ब्राह्मण को बुलाया गया और गृह प्रवेश कराने के लिए उनका शिष्य रावण आया। रावण ने जब लंका को देखा तो सोचने लगा कि अगर ये लंका मेरी हो जाए, मुझे मिल जाए तो आनंद आ जाए। गृह प्रवेश हुआ और जब गृह प्रवेश हुआ भोलेनाथ ने कहा, कहो ब्राह्मण देव तुमको दक्षिणा में क्या चाहिए? बोले पहले संकल्प करो, उसके बाद में हम लेंगे। और संकल्प में उस सोने की लंका को ले लिया। भोलेनाथ कहने लगे, सती से देखा देवी, हमने पहले ही कहा था इन महलों के चक्कर में मत पड़ो, अपना महल शमशान महल सबसे अच्छा है। चाहे भले ही कोई कितनी बड़ी बिल्डिंग बना लो, कितना भी बड़ा बंगला बना ले, कितने भी प्रॉपर्टी जोड़ ले, कितना भी बड़ा फार्म हाउस बना ले, उसको अंत समय पे हमारे ही घर आना पड़ता है। इसलिए हमारा घर सबसे अच्छा घर है। तो सती जी ने हट हटी, उनकी सखियां उनसे कहती हैं, बोले बाबा ने वस्त्राभूषण पहनना प्रारंभ किया कि अभी दिगंबर घूमते। सबने उनकी मजाक बनाई, लेकिन माँ एक ऐसी होती है कि जब वो पुत्री घर पे आती है तो उसको हृदय से लगाती है। माँ ने सती को हृदय से लगाया, उनकी कुशल पूछी। सती ने जब भोलेनाथ का स्थान नहीं पाया तो योगाग्नि को प्रकट किया और उसी यज्ञशाला में अपने प्राणों की आहुति दी। जब भोलेनाथ को पता चला, भोलेनाथ ने अपने सर से एक जटा उखाड़ी और जमीन पर जोर से पड़ी और वीरभद्र प्रकट हुआ। हाथ जोड़ के कहने लगा, प्रभु आदेश, जाओ जाकर के दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो। कनखल में पहुंचे, सबको दंड दिया, सबको दंड दिया, यज्ञ को विध्वंस किया और दक्ष प्रजापति का सर काट करके उस अग्नि कुंड में डाला। बड़ा भयानक दृश्य बना। सभी ने, ऋषि मुनियों ने प्रार्थना की भोलेनाथ से, प्रभु अगर यज्ञ में ऐसा होने लग जाएगा तो फिर कभी कोई यज्ञ नहीं कराएगा, इसलिए आप आओ और आकर के इस यज्ञ को संपूर्ण करो। भोलेनाथ तो कृपा के सागर हैं। दक्ष की बकरी का सर लगाया। दक्ष ने भोलेनाथ की स्तुति की, क्षमा प्रार्थना की और सती को भोलेनाथ वहां से लेकर के जब चले तो उनके अंग प्रत्यंग जहां जहां गिरते गए वो सिद्ध पीठ बन गई। जहां नेत्र गिरे अब वो नैना देवी हुई, जहां जीभ गिरी वो ज्वाला देवी बनी, जहां कंठ गिरा वो माता मैयर बनी, जहां जहां उनके अंग प्रत्यंग गिरते गए वहां वहां एक सिद्ध पीठ है। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित जी आपने देखा स्वयं भवु मनु की तीनों कन्याओं का वर्णन मैंने आपको कहा, लेकिन उनके दो पुत्र और थे जिसमें एक का नाम था प्रियव्रत और दूसरे का नाम उत्तान। और इन्हीं उत्तानपाद का विवाह सुनीति के साथ में हुआ। इन्होंने गंधर्व रीति से एक विवाह और किया जिनका नाम था सुरुचि। इन्होंने दो विवाह किए। सुनीति के गर्भ से ध्रुव ने जन्म लिया। एक दिन अनाहत बस जब दूसरा विवाह हुआ तो सुरुचि ने सुनीति को महल से निकल